chapter 5 verses 12 through 21. इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसा ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। ये परमेश्वर का वचन है। Good morning, everyone. सुप्रभात सबको। To our guest this morning, I'm Ashish P. Sam, serving as one of the elders in Christian Believers Fellowship, Dwarka. And this morning I have the privilege to bring to you God's Word from the book of Romans, chapter 5, verses 20 to 21. आज हमारे साथ जो पहली बार जुड़े हैं उनको मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम आशीष पी सैम है। मैं CBF द्वारका में एक एल्डर के रूप में यहाँ पर हूँ और आज मैं आनंदित हूँ कि आप सबके सामने परमेश्वर के वचन को लेके आ पाऊं। Just for your information, we follow an expositional method of preaching, which means that we take a book and go through the book for our Sunday sermons, and therefore our travel, our journey has been in the book of Romans, and we have reached the end of this chapter, this particular chapter. और आपको एक और बात याद दिला दूं कि हम लोग कलीसिया रूपक वचन को भाग भाग के हिसाब से पढ़ते हैं, एक एक आयतों को समझते हैं और आयतों के हिसाब से हम उसको समझने की और कोशिश करते हैं। उसी यात्रा में अभी इस वक्त हम रोमियो की किताब को देख रहे हैं और उसमें से परमेश्वर हमें क्या बोलना चाहता है, उन आयतों से क्या बोलना चाहता है, उस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। My brothers and sisters who are already members of this church, I hope that you have enjoyed the journey through a very tough book, the book of Romans, till now. और यहाँ पर जो सदस्य हैं, मैं विश्वास करता हूं कि अभी तक आपने इस यात्रा का लाभ उठाया होगा और आपको जो आपने सीखा है उससे आपको पसंद आ रहा होगा कि आप परमेश्वर की बातों को और अच्छे से करीबी से जान पा रहे हैं। Last week we ended at the note where Paul says, "Law came in so that trespass might increase." और पिछले हफ्ते हमने इस बात को देखा, पौलुस इस बात को रखता है कि व्यवस्था आई जिससे अपराध बहुत हो जाए। We learned that the sin is reigning through death. और हमने इस बात को सीखा कि पाप जो है और मृत्यु जो है वो संसार में राज्य कर रहा है। And as soon as law came, it exposed the grievousness, the gravity, and it increased the seriousness of sin. और हमने इस बात को देखा कि जब व्यवस्था आई तो इस संसार में जो पाप पहले से था और राज्य कर रहा था,
उसको उजागर किया कि कितनी कितनी घिनौनी, कितनी दर्दनाक चीज है पाप और किस प्रकार वो व्यापक है। In other words, we said that what was abstract as sin has suddenly become a cognizable offense. पहले शायद पाप जो था सिर्फ एक बात थी जो लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, मगर व्यवस्था ने क्या किया? व्यवस्था ने इस बात को तय किया कि लोगों को सिखाए, बताए कि पाप क्या है और उसने क्या क्या गलती करी है। So the question that we would ask, और आज सुबह जो सवाल हम पूछना चाहते हैं, sin entered, पाप ने प्रवेश किया, the sin ruled through death, और उसके बाद मृत्यु के साथ मिलकर उसने राज्य किया। law came through Moses, मूसा के द्वारा नियम प्रवेश किया, and rather than stemming sin, it furthered or increased sin. और पाप को रोकने के बजाय हम क्या देखते हैं कि पाप की बढ़ोतरी होती है। So the question is that the end? तो सवाल यह है कि अब नियम भी आ गया है, व्यवस्था भी आ गई, उसके बाद भी पाप बढ़ रहा है, तो क्या ये मानवता का अंत है या हम सब का Has अंत है? God's good plan and purpose being frustrated? क्या परमेश्वर की महान योजना अब कहीं ना कहीं ढीली पड़ रही है, धीमी हो गई है? Paul says something very glorious in the very next line. मगर उसके तुरंत बाद पौलुस जो है बहुत ही महिमित एक वाक्य को हमारे He says, सामने but रखता where sin है। increased, grace abounded. वो कहता है जब पाप बढ़ा तो क्या बढ़ा बहुत आयत से है? सब लोग बाइबल पढ़ रहे हैं? क्या बढ़ा? जब पाप बढ़ा तो अनुग्रह और बढ़ा। That means that the problem of sin that humanity faces is answered by God's superabounding grace. और इसका क्या मतलब है? मनुष्य के सामने जो महान समस्या था उसको परमेश्वर ने अपने बहुतायत से उसको सुलझाने की, उसको खत्म करने की कोशिश नहीं, उसने योजना की। So what Paul started in chapter 1, the universality of sin, और जो पहले पौलुस पहले अध्याय में शुरू करता है कि हर जगह पाप जो है व्यापक हो चुका है, then he goes on to proclaim the justification by faith alone. और उसके बाद वो कहता है कि अगर आपको धर्मी बनना है तो आप सिर्फ विश्वास के द्वारा धर्मी बन सकते He हैं। now reaches the summit of his argument. अब यहां पर वो अपने वक्तव्य के सबसे महत्वपूर्ण भाग में He पहुंच says, रहा sin है। may increase. वो कहता है पाप बढ़ रहा है। Law may expose sin. वो कहता है कि नियम के द्वारा पाप क्या होता है सबके सामने दिखता है। Death may reign with sin. हो सकता है कि पाप के साथ मृत्यु राज्य भी कर रहा हो, They don't have the final word. मगर वो ये कहता है कि उनके पास पूर्ण अधिकार नहीं है। Final word belongs to God's grace. आखिर अधिकार जो है वो किसके पास है? परमेश्वर के अनुग्रह के पास है। That brings us to the title of the sermon, Superabounding Reign of God's Grace. और इसलिए आज सुबह का जो शीर्षक मैं रखना चाहता हूं, परमेश्वर की अति बहुतायत अनुग्रह जो राज्य करता है। Which there are 2 points that I would like to bring to your notice this morning. और उसके अंदर मैं 2 बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। The superabounding invasion of God's grace in verses 20. और 20वीं आयत में हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की अति बहुतायत अनुग्रह जो है हमारे जीवन में सिर्फ प्रवेश नहीं करता है परंतु आक्रमण करता है। And the reign, the sovereign reign of God's grace in verse 21. और उसके बाद 21वीं आयत में हम इस महान अनुग्रह के सर्वोच्च सर्वभौम राज्य के बारे में So पढ़ेंगे। are you with me this morning? आप क्या मेरी आवाज को सुन पा रहे I हैं? want your attention, a kind attention this morning to what I want to say from God's word. प्रिय अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ध्यान पूर्वक सुने। This is one important sermon to listen to and carry it to your heart. प्रिय अजीजों, बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है, एक भाग है और एक ऐसा वक्तव्य है जो आपको बड़े ध्यान पूर्वक सुनना है। So the first point for the morning, आज सुबह का जो पहला बिंदु क्या है? superabounding invasion of God's grace. प्रिय अजीजों, हमारे जीवन में परमेश्वर की अति बहुतायत का अनुग्रह जो है वो प्रवेश करता है, आक्रमण करता As है। a child, I remember visiting Kanyakumari. बचपन में मुझे याद है मैं कि कन्याकुमारी गया था देखने। And that place, the shoreline is famous for its sunrise and sunset. और वहां पर सूर्योदय को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। And that was my first experience of witnessing a sunrise. और सूर्योदय को देखने के लिए पहली बार मैं जिंदगी में उसको देख रहा हूं। As we reached the spot, और जब हम लोग वहां पर जहां पर उसको देखते हैं वहां पर जब मैं sun पहुंचा, had not risen. It was particularly dark over the horizon. सवेरा था, अंधेरा था, सूर्योदय नहीं हुआ था। And then you see that light coming out.
और उसके बाद उस अंधकार को तोड़ते हुए, उसको चीरते हुए आप उस सूरज को उगते हुए देखते हैं, उस किरणों को, उस अंधकार को चीरते हुए आप देखते हैं। As you waited, you did nothing there. आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ वहां पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। That faint glow of the yellow glimmer comes on the horizon. प्रिय जीसु, वो वहां पर उसी समय आप देखते हैं वो किरण जो सूर्य की जो किरण जो है वो वहां पर उस अंधकार को चीरते हुए हमारे सामने प्रकट And होता within है। moments the sun rises. और कुछ उसी क्षणों में ही आप देखते हैं कि सूरज जो है उसका उदय हो And जाता as है। sun rises, everything changes. और जब सूर्योदय होता है तो सब बदल जाता है। Darkness can't resist the rise of the sun. जब सूर्योदय होता है तो क्या अंधकार वहां रुक सकता है? नहीं ना, अंधकार हट जाता है। That's what Paul is trying to describe in this और passage. यहां पर पौलुस इसी सच्चाई को हमारे सामने रखना He says, for चाहता है। centuries the world has been ruled over by sin through death. कहता है कि सदियों से पाप ने मृत्यु के द्वारा इस संसार पर राज्य किया है। Law came but exposed sin could not remove. व्यवस्था आया, उसने पाप को सबके सामने दिखाया मगर उसको हटा नहीं In पाया। Christ Jesus you have the new dawn arriving. मगर आप पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह में एक नया सवेरा अब हम देख सकते हैं। See, the grace of God did not merely brighten the dark world, it overwhelmed, it reconstituted, it invaded the dark sin world. प्रिय जीसु, प्रभु यीशु मसीह का जो महिमा है, उसका जो आना जो है, उसने सिर्फ मात्र दुनिया जो अंधकार में थी उसको रोशनी में प्रकट किया, मगर पूरा काया पलट को आप देख सकते हैं। पूर्ण संसार जो है अलग रीति से अब सामने दिखता है। What law could not achieve, grace achieved. जो नियम नहीं कर पाया वो कौन सी चीज कर पाए? वो अनुग्रह को करते हुए हम देख Grace पाते हैं। came from outside. प्रिय चीजों, हम देखते हैं कि अनुग्रह भी बाहर से आया है। And therefore Paul says where sin increased, grace abounded all the more. और इसलिए पौलुस कहता है कि जहां पाप बढ़ा वहां पर क्या और बढ़ा? बहुतायत से क्या बढ़ा? अनुग्रह और बहुतायत से बढ़ा। Law revealed the righteousness of God. इस बात को पौलुस कहता है कि नियम जो है उसने परमेश्वर के धार्मिकता को हमारे सामने लेके आया। Law demanded obedience. और नियम जो है इस बात की मांग करता है कि हम उसके आज्ञाकारी बने। It exposed the lack of righteousness in men. और उसके बाद नियम जो है इस बात को भी दिखाता है कि मनुष्य जो है धर्मी नहीं है। But law could never produce the righteousness. मगर नियम जो है एक चीज नहीं कर पाया, वो क्या था? वो मनुष्य के अंदर धार्मिकता को उत्पन्न नहीं कर पाया। Law came and drew a line for sure. वो आया और उसने एक लकीर को तो जरूर खींच दिया। From the right to the wrong. उसने गलत क्या है ठीक क्या है उसको भी दिखाया। But sin was not merely doing something wrong. Sin was a rule, a domination, a dominion in this. मगर पौलुस कहता है कि पाप जो है वो सिर्फ कोई बीमारी नहीं जो आपको हो गई है। पाप क्या है? पाप राज्य करता है, वो मृत्यु के साथ मिलकर मानवता पर, संसार पर राज्य करता है। Tyrant, it reigns, it enslaves, it condemns, it destroys, and it brings death. और उस बात को हम देखते हैं कि वो तानाशाह है, वो संसार पर राज करता है, वो हर चीज को बर्बाद कर देता है। और इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। This hopeless point in human history. अब यहां पर जहां पर कोई आशा नहीं बची है, वहां पर उस वक्त पर Look at what Paul says. प्रिय चीजों, पौलुस क्या कहता है? But grace abounded. मगर वो क्या कहता है कि अनुग्रह जो है उससे अधिक, कहीं अधिक, बहुत आयत से उत्पन्न हुआ। That word but there, that contrast there is so significant. प्रिय चीजों, यहां पर जब वो लिखा गया है उसको समझना बहुत जरूरी है। Paul is saying that grace abounded where sin merely increased. और उसने बोला कि जहां पाप बढ़ रहा था वहां पर बहुतायत में कौन सी चीज बढ़ी? परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ा। Gift is not like trespass. प्रिय चीजों, Gift is not like trespass. Gift of grace जब is not like अनुग्रह आपको trespass. मिलता है तो आप वो अपराध जैसा नहीं है। He's not saying grace is simply bigger than sin. वो ये नहीं कह रहा है कि हाँ ठीक है, पाप थोड़ा सा इतना बड़ा है तो उससे थोड़ा और बड़ा अनुग्रह He's है। not saying if sin is 1 kilo, grace is 100 kilos. That's not what. वो ये नहीं कह रहा That's not his comparison. वो ये नहीं कह रहा है कि अगर पाप 1 किलो है तो अनुग्रह 100 किलो है।
he's saying grace belongs to a completely different category altogether. वो कहता है कि अनुग्रह अलग एक श्रेणी से उत्पन्न होता है। Adam's trespass did not merely fail to give life, but it took life. प्रिय चीजों, आदम का अपराध जो है वो उसने हमारे जीवन को खत्म कर दिया, मानवता के जीवन को खत्म कर दिया। So if Adam's sin brings death, तो अगर आदम के अपराध हमारे जीवन में मृत्यु को उत्पन्न करता you and है, I should not see grace as merely reversing what Adam has तो damaged. प्रिय चीजों, जब आप इस अद्भुत अनुग्रह को देखते हैं तो सिर्फ इसको आदम ने जो गलत किया उसको ठीक करना ही मत, उसको सीमित मत करिए। Grace is not God making up for the loss that Adam has made. परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ इतना ही नहीं कि आदम ने जो गलती किया उसको ढांप कर जो वहां पर जो ठीक गलत चीज हुई उसको ठीक करना। Grace is God being who God is, God who gives. मगर अनुग्रह क्या है? अनुग्रह वो है जो परमेश्वर स्वयं है, वो जो खुद अपने आप को हर चीज को दे देता है। There are two different categories. प्रिय चीजों, पाप और अनुग्रह को आपको बिल्कुल दो अलग श्रेणी में देखना है। That is why Paul runs into this vocabulary of superabounding. और इसलिए यहां पर वो शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो बहुत नहीं कहता है, क्या कहता है? अति बहुत आयत की जीवन अनुग्रह को He दिखाता should have है। just said, the sin increased, so grace also increased. यहां पर पौलुस कह सकता था, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां पर अनुग्रह भी बहुत हुआ, वो बोल सकता था। He should have said, where sin existed, grace caught up with sin. और यहां पर ये बोल सकता, जहां पर भी पाप बढ़ा वहां पर अनुग्रह भी पीछे पीछे पहुंच गया। But he uses a big, compound, complex combination word to explain how grace is superabounding and leaves sin far, far, far behind without any comparison. प्रिय चीजों, हम कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? क्रिस टेस्ट टाइम। रोमियो, मेरे साथ खोलिए रोमियो 5 उसकी 20वीं अध्याय 20वीं आयत, उसमें आखिरी भाग में अभी हम मैंने जो टिप्पणी करी वो आखिरी भाग में। मेरे साथ पढ़िए, क्या लिखा है? परंतु जहां पाप बहुत हुआ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। वो जो शब्द है वो छोटा सीमित शब्द नहीं है। पौलुस कहता है जहां पाप है वहां पर परमेश्वर अनुग्रह ने उसके ऊपर इतना बहुत आयत में बढ़ गया कि उसने पाप को पिछाड़ दिया, बहुत पीछे छोड़ दिया। In other words, Paul is trying to say sin increases arithmetically, that is in count, but grace is increasing qualitatively. और यहां पर उस बात को कहना चाहता है कि अगर आप देखेंगे पाप गिनती में बढ़ रहा है, मगर अनुग्रह जो है उसकी गिनती नहीं है, वो अपने आप परमेश्वर के उस चरित्र के कारण वो बढ़ता ही चला जा रहा Sin है। produces only one thing. पाप जो है एक चीज को उत्पन्न करता है। What? What does sin produce? Death. पाप किस चीज को उत्पन्न करता है? मृत्यु को। What does grace produce? मगर अनुग्रह किस चीज को उत्पन्न करता है? Produces a right standing with God. प्रिय चीजों, अनुग्रह है ये मौका देता है कि आप परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप हो जाए, आप ठीक तरीके से परमेश्वर It सामने आ पाए। produces forgiveness for your sins are being paid for. उतना ही नहीं, परंतु आपके पाप का को माफी वो भी वो देता है, क्योंकि उसका कीमत परमेश्वर ने चुका Grace दिया है। produces reconciliation. हम मेल मिलाप को देखते हैं, अनुग्रह जो है मेल मिलाप को उत्पन्न Grace करता है। produces adoption. पर अनुग्रह जो है लेखपालक पुत्र होने का पुत्र और पुत्री होने का अधिकार हमको Grace देता है। produces the eternal life. प्रिय से अनुग्रह जो है वो अनंत काल का जीवन भी को उत्पन्न करता है। Paul, while it seems is comparing the both, he's absolutely destroying any sense of comparison. What Adam did to what Christ did is incomparable to reality. जब आप इस आयत को पढ़ेंगे, कौन सी आयत को? रोमियो 5 20वीं आयत के आखिरी भाग को पढ़ेंगे, आप ये मत सोचिए, लग रहा होगा कि पौलुस पाप और अनुग्रह का क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। तुलना नहीं कर रहा है। पौलुस कह रहा है परमेश्वर का अनुग्रह जो है बहुत आयत है, अधिक है, वो धार्मिकता मेल मिलाप और अनंत जीवन और लेपालक पुत्र होने का अधिकार को भी हमको देता है। Why such abundance? प्रिय चीजों, आप ये सवाल पूछेंगे, इतना बहुत आयत की जरूरत क्या Why है? superabundance of God's grace? परमेश्वर का ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है कि इतना बहुत आयत का हमको दिया जा रहा This है? world doesn't require improvement.
प्रिय चीजों, इसलिए क्योंकि संसार में सिर्फ बेहतरी की अब जरूरत नहीं It है। doesn't require a new set of religious beliefs and patterns. यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ नए धार्मिक नियमों का और बना दिया जाए जिससे मनुष्य बेहतर हो जाए। Grace is not something we help or we have a joint venture with Christ. और अनुग्रह ऐसा कोई चीज नहीं जहां पर हम परमेश्वर के साथ मिलकर अच्छा चलो इस पे साथ मिलकर काम करते हैं, वैसा आप अनुग्रह को मत It is देखिए। God alone. It is monergistic. It is not synergistic. It is monergistic, which means God alone at work in our life. प्रिय चीजों, जब अनुग्रह की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई इसमें भागीदारी नहीं है। अनुग्रह का हमारे जीवन में लाना सिर्फ और सिर्फ किसका काम है? परमेश्वर का काम है। You know what grace is? आपको पता है अनुग्रह क्या है? Grace is Jesus plus nothing. और अगर आपसे कोई पूछे कि अनुग्रह का परिभाषा क्या है तो आप क्या बोलेंगे? कि अनुग्रह का परिभाषा प्रभु यीशु मसीह और उसके आगे और कुछ नहीं। Grace is Jesus plus nothing. अनुग्रह जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, उसके अधिक और कुछ नहीं है। Grace is unidirectional from God to us. और अनुग्रह जो है वो एक तरफा है, परमेश्वर से हमारे तरफ है। Like it was in the creation. और जिस प्रकार हम लोग उत्पत्ति सृष्टि को देखते हैं, Adam did nothing to be created. आदम ने कुछ किया क्या सृष्टि के लिए? है नहीं, आज परमेश्वर ने सब कुछ किया आदम के लिए। Adam did not come from the dust on his own. He was brought to life by God. आदम ऐसा नहीं था एक दिन अपने आप चलो ट्राई करते हैं मनुष्य बनकर देखता हूं, ऐसा कुछ नहीं था। परमेश्वर ने आदम को जीवन दिया। Scripture likewise says we do not contribute anything to our salvation, our redemption. God in Christ did it all. प्रिय चीजों, इस बात को भूलना नहीं है, हमें स्पष्ट रीति रूपी याद रखना है कि हमारे उद्धार में और हमारे धार्मिकता में हमारा कोई क्या नहीं है, योगदान भागीदारी नहीं For है। Scripture says we were dead. क्योंकि वचन कहता है कि हम क्या थे, मरे हुए थे। Therefore, resurrection in Christ Jesus is not a joint venture between dead people and a living God. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह में जब जी उठना होता है वहां पर एक मिलन नहीं है जहां पर प्रभु यीशु मसीह और मरे हुए लोग साथ मिलकर कुछ कर रहे We हैं। were dead in our sins and trespasses. वचन कहता है कि हम अपने पाप और अधर्म में क्या थे, मरे हुए थे। God in His superabounding grace brings us back. प्रिय चीजों, परमेश्वर अपने बहुतायत अनुग्रह में हमको जीवन में वापस लेके आता है। Grace is not God offering an advice. यहां पर अनुग्रह ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमको कह रहा अच्छा थोड़ा परामर्श तुमको दे देता हूं। Grace is not God making salvation merely possible for us. और अनुग्रह ये भी नहीं कि उद्धार जो है थोड़ा थोड़ा मतलब करीब करीब उद्धार हमको दे दिया Grace गया। is not God. Grace is God raising us from spiritual deadness. मगर प्रिय चीजों, अनुग्रह क्या है? अनुग्रह ये है कि हम जो मरे हुए थे हमको परमेश्वर ने जीवित किया है। Grace is God giving Himself to us. प्रिय चीजों, एक और परिभाषा सुनिए, अनुग्रह क्या है? अनुग्रह है जहां पर परमेश्वर अपने आप को हमारे लिए दे देता है। Ones without God. प्रिय चीजों, हम एक समय पे परमेश्वर के बिना थे। In Romans chapter 1, I think it's verse 15 or 17, Paul says we were God haters. Once God haters, और रोमियो once without God, we are now people, sons and daughters of living God. सीजे यहां पर बैठे जरा सोचिए हमारी कहानी कहां तक बदल गई है। रोमियो एक अध्याय में पौलुस कहता है कि हम क्या थे, हैं? सिर्फ मरे नहीं थे, हम क्या थे? हम परमेश्वर के खिलाफ, उसकी खिलाफत, उसके बलवा करने वाले, उससे घृणा करने वाले लोग थे। हमको परमेश्वर ने क्या करा? हमको पुत्र और पुत्रियां परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा बनाया When है। humanity under Adam and his sin said no to God, it is God. God's grace is God's yes in Christ Jesus to us. प्रिय चीजों, जब आदम ने और आदम में पूरी मानवता ने परमेश्वर के मुंह को देखकर कहा कि हमें है परमेश्वर तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम उसी ना को, उसी इंकार को परमेश्वर कहता है कि फिर भी मैं प्रभु यीशु मसीह में हां करता हूं, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और हम प्रभु यीशु मसीह में That is why Paul says where sin increased, grace, what did it do? Increased? Increased?
It super abounded. Like he goes into 2 words and 3-word combination to make that word. That's only once used in the Greek Bible text, and that is here. God's grace super abounded. तो प्रिय Leaves sin way behind, beyond any comparison. इसलिए पौलुस यहां पर क्या कहता है 20वीं आयत के आखिरी भाग को पढ़ें, परंतु जहां पाप बहुत हुआ अनुग्रह उससे भी अनुग्रह भी वहां पर हुआ। क्या लिखा है? अनुग्रह भी वहां पर क्या हुआ? अधिक हुआ। बहुत आयत, अति बहुत आयत, 3-4 शब्दों को मिलाकर पौलुस इस शब्द को लिखता है और इस बात को मूल भाषा में समझिए, एक ही बार इसका इस्तेमाल किया गया है सिर्फ इस समझाने के लिए कि अनुग्रह जो है थोड़ा नहीं, अधिक नहीं, बहुत आयत, अति बहुत आयत से परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में दिया है, जिससे कि अब पाप पिछड़ गया है, पाप तुम्हारे जीवन से हट चुका है, सिर्फ अनुग्रह तुम्हारे जीवन में बहुत आयत में बढ़ चुका है। Not like the doctor prescribing the dosage as per the infection or the disease in your body. अगर आप इसकी तुलना अगर करना चाहते हैं तो एक और तरीका है कि जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आप वो आपके बीमारी को देखकर उसके हिसाब से इतने ग्राम इतना ग्राम दवाई लिखता है आपके लिए। God saw us dead. मगर परमेश्वर ने देखा कि हम मरे हुए He हैं, did not just give us dosages. यहां पर उसने ये नहीं लिखा कि इतना मात्र इतना ग्राम हमको अनुग्रह दे दे कि बस काम चल जाए। He flooded it. उसने हमें मृतक देखा, उसने हमारे ऊपर उस पानी का बाढ़ को हमारे ऊपर, अनुग्रह के बाढ़ को हमारे ऊपर डाल दिया। Gave according to his size. प्रिय यीशु, उसने अपने छवि के अनुसार, अपने चरित्र के अनुसार जो वो अपने आप को दे देता है उसके अनुसार हमारे जीवन को उसने अनुग्रह के प्रलय से उसको भर दिया। Therefore, grace is no match to sin. इसलिए प्रिय यीशु, इस आयत को पढ़ते हुए कभी भी इस गलत फहमी में मत रहिए कि पौलुस पाप और अनुग्रह का तुलना कर रहा है। वो कह रहा है पाप बिल्कुल पीछा है, अनुग्रह बहुत अति है, बहुत So, when the है। sun rose on that day at Kanyakumari, और उस दिन वापस में अपने जब बचपन की बात याद करते हुए मैं देख रहा था कि जब वो सूरज जब उगा, it did not just dispel darkness, वहां पर मैंने ध्यान दिया कि वो सिर्फ इतना ही नहीं कि उसने अंधकार जो था उसको खत्म कर दिया as if for a movement, but it announced a new day, a new beginning. मगर जैसे सूरज उगता है तो हम क्या बोलते हैं? एक नया सवेरा, एक नया दिन अब शुरू हो रहा A है, new disposition, a new rule, a new dominion. एक नया नियम, एक नया राज्य, एक एक सही भूमिका को हम वहां पर देखते In हैं। the same way, grace does not merely answer sin, it establishes a new order, a new rule, a new dominion. प्रिय चीजों, अनुग्रह जो है पाप को सिर्फ ठीक नहीं करता है, वो क्या कर देता है? पाप को निस्तो नाबूद कर देता है और पाप को अब देखकर कहता है कि अब तुम्हारा राज्य नहीं रहा, अब अनुग्रह का राज्य है। एक नया नियम, एक नई व्यवस्था अनुग्रह के हिसाब से अब नया राज्य उत्पन्न हुआ That है। brings us to point 2 this morning. और उसके आधार पर हम लोग दूसरे बिंदु पर The पहुंचेंगे। sovereign reign of God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह का सर्वोच्च राज्य। You know, have you ever wondered why you and I feel insecure? आपको कभी लगा है, आपने कभी सोचा है कि हम ये असुरक्षा का भाव हमारे जीवन में क्यों उत्पन्न होता And है? because we are insecure people, और क्योंकि हम लोग हर बार, आप माने ना माने, आप लोग बोलेंगे कि आपने मेरे लिए बोल दिया, मगर कहीं ना कहीं हम लोग सब क्या हैं? इनसिक्योर या असुरक्षित हमको महसूस होता है। हम अपने आप को कम या छोटा मांगने लगते हैं। we hide, हम लोग क्या करते हैं? जैसे ही हमको अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो हम लोग छिपने की कोशिश करते हैं। crave for approval. हम लोग दूसरों की मान्यता को ढूंढना चाहते हैं। When criticized, we are crushed. और जब हमको कोई हमारे ऊपर आलोचना करता है तो हम लोग खत्म हो जाते हैं। Success never seems enough. और सफलता को प्राप्त करने के भी बाद भी हम लोग कहते हैं अरे ठीक है, कैसे पर जैसा भी है, ऐसे जीवन को हम And जीते we are हैं। constantly measuring ourselves against someone. और जब हम लोग इस असुरक्षा के भाव में, इस कमी के भाव में जीवन बिताते हैं, हर वक्त हम अपनी तुलना दूसरे से करते हैं। Why? क्यों? Why? Because sin reigned. Because we were under the dominion
of sin and therefore had lost a sense of security or identity coming from who we were in God. प्रिय यीशु, आपको याद रखना है कि आप कहां से बचाए गए थे? हैं? थोड़े पाप से नहीं, हम लोग कहां से बचाए गए थे? हम लोग पाप के राज्य से, उसके अधिकार से, उसकी सार्वभौमता से हम लोग को निकाला गया, बचाया गया, और हम लोग उसके बाद हमको प्रभु यीशु मसीह में लाया गया है। और इस बात को हमें समझना है, क्योंकि जब हम पाप में थे हमारे पास क्या नहीं था? हमारे पास कोई पहचान नहीं था, हम असुरक्षित थे, क्योंकि परमेश्वर से जो हमें पहचान मिलनी थी वो उस आदम बगीचे में ही खत्म हो गई। Each son and daughter of Adam who was born of Adam, हर एक trying to build their identity, security apart from God who created them in His own image. प्रिय चीजों, इस सच्चाई को आप कभी ठुकराइए मत। जब आप अपने आप को देखते हैं तो याद करिए, अगर हम आदम और हव्वा के पुत्र पुत्रियां हैं, तो हर एक पुत्र पुत्री जो है, क्योंकि हम पर पाप राज्य करता है, हम अपने आप में, हम खुद से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। हम परमेश्वर को हटाकर सुरक्षित महसूस करने के लिए चीजों को करते हैं। We chase success, relationships, wealth, reputation, even religion, hoping one of them will tell us that we matter. और हम लोग क्या करते हैं? इसलिए सफलताओं के पीछे भागते हैं, गलत रिश्तों के पीछे भागते हैं, दौलत के, शोहरत के पीछे भागते हैं, जिससे कि बस हमें ठीक लगना लगे, कहने को कोई कह दे कि मैं ठीक हूं, मैं काफी हूं। They become idols and they enslave you and they hollow you out from inside. प्रिय चीजों, पाप के अधीन तो हम थे ही थे, अब इसके कारण हम और इन चीजों को, सफलताएं, गलत रिश्ते, पैसा, इन सारी चीजों से हम अब उनके भी अधीन हो चुके हैं। हम उनको मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने लगे हैं। Sin is not merely temptations. प्रिय चीजों, याद रखिएगा, पाप सिर्फ प्रलोभन नहीं है। Sin is more than temptation. It is domination of yourself. प्रिय चीजों, पाप जो है सिर्फ प्रलोभन नहीं है। पाप आपके ऊपर क्या करता है? प्रभुता करता है। इस बात को हमें और आपको नहीं भूलना है। It is a persuasion in your heart strongly telling you तुम अपने मर्जी के मालिक हो। उस सिंहासन पर जिस पर खुदा को बैठना चाहिए था, उस पर तुम्हें बैठना चाहिए। And that constant persuasion of your heart is what sin does. प्रिय चीजों, ये जो सच्चाई जो है हमारे दिल में, ये बार बार ये बात, एक ऐसी आवाज इस प्रभुता के कारण, पाप के प्रभुता के कारण उगती रहती है, जन्मती रहती है कि तुम विराजमान हो जाओ, परमेश्वर को छोड़ो, तुम खुद के परमेश्वर, तुम खुद परमेश्वर बन जाओ। So dominates you and me प्रिय चीजों, वो इतना हम पर प्रभुता करता है that your good intention कि आपकी अच्छी सोच भी and your bad deed और आपकी गलत जो चीजें हैं is under the domination of sin. सोचिए, दोनों पर किसके प्रभुता के अधीन है? पाप के प्रभुता के अधीन है। That is why famously Keller said और इसलिए केलर इस बात को कहता है that you do not just repent of your bad deeds but of your charity too. और वो इस बात को कहता है कि तुम सिर्फ जब परमेश्वर के सामने अपने पाप का अंगीकार करते हो, तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? पाप का अंगीकार करते हो तो सिर्फ बुरे कामों का अंगीकार करते हैं। केलर कहता है क्योंकि तुम पाप के प्रभुता में हो, तुम अच्छे कामों से भी जो तुमने करा है उससे भी तुम अंगीकार करो। It bends every affection of human heart, curves us inside and seats ourselves on the throne of प्रिय चीजों, पाप where God needs to be seated. पाप को छोटा मत समझिए। पाप सिर्फ बीमारी नहीं है, पाप आप पे और हम पे प्रभुता करता है। इसलिए हमारे मन की हर सोच,
हम जो सोचते हैं, जो अच्छा भी सोचते हैं, वो भी हमारे भलाई के लिए हम अपने लिए करने लगते हैं, स्वार्थ के लिए करने लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने अपने आप को हमारे जीवन का केंद्र बना लिया है और उस कारण हमने परमेश्वर को अपने दिल के सिंहासन से उतारकर हम खुद विराजमान हो गए हैं। So what does Paul say? इससे पौलुस क्या कहता है? Okay, let us all read it aloud. Verse 21. कौन सी अध्याय पढ़ रहे हैं? किस किताब की? अच्छा, कौन सी आयत पढ़ेंगे? 21वीं आयत। चलिए 7 में पढ़ते हैं कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहरते हुए राज्य करे। Observation. यहां पर आप क्या चीज समझ पा रहे हैं? What is the observation that you can make? कल रात को हमने ऑब्जर्वेशन करा था, तो आज भी करिए। 21वीं आयत से हम क्या चीजें समझ पा रहे हैं? Come on, guys. Observation. Sin is reigning. Okay. Who said past tense? Glory said. Okay. Why did you say it is past tense? Now look at that. Look at how Paul chooses his grammar. ध्यान देखिए पौलुस किस प्रकार व्याकरण का इस्तेमाल करता है। He says, sin reigned in death. और यहां पर वो क्या कहता है? पाप ने क्या किया? पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। Past tense or present tense? यहां पर भूतकाल में है कि वर्तमान काल में है? That's the beauty. It's the past tense. यहां पर यही सुंदरता है व्याकरण की। क्या है ये? पाप का जो राज्य है उसको किसमें दिखाया गया है? भूतकाल में दिखाया He's गया not है। saying sin is reigning. वो ये नहीं in कह death. रहा है कि पाप है मृत्यु में अब राज्य कर रहा है। Sin has reigned in death. वो कह रहा है कि पाप ने मृत्यु में राज्य कर लिया It है। was a territory that sin ruled over. वो एक राज्य के ऊपर राज्य कर रहा था, वो खत्म हो चुका है। Death is not merely an event, dear church. इस बात को याद करिएगा, मृत्यु जो है वो एक हादसा नहीं It है। is an empire. प्रिय जीसो, वो एक अपने आप में सर्व राज्य है। And every person born of Adam under Adam's one trespass is born into the kingdom of death. और इसको समझना जरूरी है, जो भी आदम में है और जो हम सभी हैं, मानवता जो है, हम किस राज्य में अब उत्पन्न होते हैं? मृत्यु के अंधकार के राज में उत्पन्न होते हैं। Paul says something has invaded. मगर पौलुस कहता है कि इस महान राज्य के ऊपर अब आक्रमण हो चुका He है। says grace has invaded the realm of sin and death, therefore grace reigns. और इसलिए वो कहता है कि ये साम्राज्य, पाप का जो साम्राज्य था, जो कोई भी छू नहीं पा रहा था, जो कोई उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहा था, उसमें कौन प्रवेश करता है? कौन आक्रमण करता है? परमेश्वर का अनुग्रह आक्रमण करता है और उसको निस्तो नाबूद कर देता है। और अब कौन राज नहीं कर रहा है? पाप राज नहीं कर रहा है, उसका साम्राज्य नहीं है। किसका राज्य है? अनुग्रह का राज्य है। Now what Paul says 4 things in this one verse. प्रिय जीसो, This is how reign of grace looks like. पौलुस 4 चीजों को हमारे सामने रखता है। First he says grace will reign over sin. यहां पर पहली सच्चाई को पौलुस कहता है। क्या कहता है? कौन किस पर राज्य करेगा? So that as sin reigned in death, so also grace will reign. कौन किस पर राज्य करेगा? कौन किस पर राज्य करेगा? अनुग्रह पाप पर क्या करेगा? राज्य करेगा। So grace does not just bring you back to neutral ground and says, okay, now you are acquitted, go do whatever you feel like. और अनुग्रह ये नहीं कि हाँ ठीक है, तुमने गलती की, चलो तुमको बचा लेते हैं, अब उसके बाद तुम अपनी देखो, हम अपना देखते हैं। It breaks the dominion over you. प्रिय चीजों, आपके ऊपर जो प्रभुता थी उसको वो निस्तो नाबूद कर देता है। It dethrones the tyrant named sin and death. जो पाप और मृत्यु, जो तानाशाह था, उस तानाशाह को वो तानाशाही को खत्म कर देता Now, है। if you are under the reign of grace, और आज आप अनुग्रह के अधीन हैं, then sin doesn't have dominion over you, rule
over you, तो याद रखिए, mastery over you. तो याद रखिए कौन आपके ऊपर राज नहीं कर रहा है आज? कौन? पाप राज नहीं कर रहा है। You will still fight it in your flesh, आप अपने शरीर में बिल्कुल पाप से आज भी लड़ेंगे, but you will fight it as one who is not under the dominion of sin. मगर आप अब उस ऐसे जंग को लड़ रहे हैं जो जिस यहां पर पहले आप उसके प्रभुता में थे, अब आप उसके प्रभुता पे नहीं You will है। not fight sin anymore as a person changed and subjected to sin, but you will fight as a person who is under the dominion of grace of God. प्रिय अजीजों, क्योंकि आप परमेश्वर ने, आप विश्वास करने वाले हैं, आप मृत्यु में फंसकर उसके प्रभुता के अधीन होकर उससे अब नहीं लड़ रहे हैं। आप अब अनुग्रह के राज्य में, अनुग्रह की प्रभुता के अधीन में होकर अब आप पाप से लड़ रहे The हैं। arrival of the dominion of grace puts an end to the dominion of sin. प्रिय अजीजों, That's the first part of the reign. कितनी सुंदर बात है ना कि पाप का क्या टूटा, साम्राज्य को तहस नहस कर कहां पर कौन सा राज्य स्थापित हुआ है? अनुग्रह का राज्य स्थापित हुआ है। Second, how does grace reign? तो सवाल है दूसरा, अनुग्रह राज करता कैसे है? Grace reigns through righteousness. प्रिय चीजों, अनुग्रह जो है धार्मिकता के द्वारा राज्य Now look करता at that, है। underline, through righteousness. How does grace reign? यहां पर क्या लिखा है? तो 21वीं आयत आखिरी भाग पढ़िए। वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह के, Not your and my righteousness. प्रिय चीजों, किसके? हमारे और आपके अनुग्रह से नहीं। His righteousness. किसके अनुग्रह से? प्रभु यीशु मसीह के The अनुग्रह से। righteousness of Jesus Christ who died on that cross for us. प्रभु यीशु मसीह जो उस क्रूस पर मरा, उसके धार्मिकता के कारण This righteousness is credited to us. प्रिय चीजों, ये धार्मिकता हमको दी गई है। Therefore, to every anxious heart this morning in this room, इसलिए प्रिय चीजों, यहां बैठे आज आप जब यहां पर बैठे हैं, मैं उन हर व्याकुल हृदयों से बोलना चाहता हूं that God did not merely forgive you, but paid every last debt of yours and mine, so that you could be set free and brought under the rule of grace through righteousness of Christ Jesus. प्रिय चीजों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप यहां बेचैन होकर बैठे हैं, परेशान व्याकुल होकर बैठे हैं, तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर ने सिर्फ आपके पाप को ही नहीं माफ किया है, आपको परमेश्वर ने पाप माफ कर आपको अनुग्रह से उसके राज्य में प्रवेश किया है, और वो जो अनुग्रह जो प्रभु यीशु मसीह का है वो आपको दिया गया है। Which means what law could not produce, now grace produces in us. प्रिय चीजों, जो नियम व्यवस्था हम में उत्पन्न नहीं कर पाया, वो अनुग्रह हम में उत्पन्न करता है। Law could only increase sin, व्यवस्था जो है, पौलुस कहता है, सिर्फ पाप को बढ़ाया, but for us who are under the grace of God, righteousness increases. मगर हम जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, उसमें वो धार्मिकता अब और बढ़ती है। Thirdly, what does it say? तीसरी बात क्या कहता है? The reign is to eternal life. वो यहां पर क्या कहता है? अनुग्रह के द्वारा अभी का जीवन है। थोड़ा तेज बोलिए, क्या, कौन सा जीवन? अनंत जीवन। Not eternal survival. यहां पर ये नहीं कि कैसे भी जी के कोशिश कर रहे हैं जीने की, Just a life stretched like a limousine, you know. ऐसा नहीं कि जीवन को बस आप जी रहे हैं, बस वो खींचता ही चला जा रहा Imagine है। how boring it would be if this grace is not enjoyed. अगर ये अनुग्रह जो आपको दिया गया है उसको उसमें आप आनंदित नहीं हो पा रहे, सोचिए कितना बोर भरा जीवन होगा। Heaven breaking into the sin darkened world. प्रिय चीजों, यहाँ स्वर्ग जो है वो इस संसार जो पाप के कारण अंधकार में है उसमें आक्रमण करके प्रवेश करता Like है, the sunrise. जिस प्रकार सूर्य उदय होता है। And here is the comfort, dear church, प्रिय चीजों, यहाँ पर उन व्याकुल, उन परेशान हृदयों के लिए एक आश्वासन है। that grace reigns towards eternal life with God. प्रिय चीजों, चाहे जो भी परिस्थिति हो, याद रखिएगा कि अनुग्रह जो है वो अनंत काल के लिए ठहराया गया है। Sin ends in death. पाप जो है वो मृत्यु में खत्म हो जाता Grace है, leads to life with God, eternal. मगर जो अनुग्रह आपको दिया गया है वो आपको कहां तक लेके जाता है? वो आपको क्या देता है? अनंत जीवन। परमेश्वर के साथ आपको अनंत जीवन देता है। The question will be, what do you believe in? मगर सवाल यह है कि बोलने के लिए पौलुस कुछ भी बोल सकता है, मगर सबसे अहम बात क्या है
कि मैं और आप क्या विश्वास करते हैं। Now look at that subtle grammar which we talked about. He mentions sin's reign in the past and grace's reign towards future. यहां पर देखिए व्याकरण को पौलुस कहता है पाप ने जो राज्य किया अब अनुग्रह राज कर रहा है और करेगा अनंत काल के लिए। Sin's reign has ended. प्रिय चीजों, ये बात सच्चाई है कि अब पाप की प्रभुता खत्म हो चुकी है, Grace's reign will never end. मगर अनुग्रह का जो राज्य जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो अनंतकालीन है। This is not just the future security. This is the security for your present. प्रिय चीजों, यहां पर ऐसा नहीं कि यह अनुग्रह आपको दिया जाएगा, यह अनुग्रह आपको दिया गया है, आप उसको अभी उसका आनंद आप ले सकते हैं। Fourthly, चौथी बात, grace reigns through Jesus Christ our Lord. प्रिय चीजों, ये जो अनुग्रह जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो राज्य करता है। Look at the beauty of this chapter. इस अध्याय की सुंदरता को जरा देखिए। Starts with Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नाम से शुरू होता है। That's what Paul says. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God. And what is the next line? Verse 1. Through Lord Jesus Christ. Look at how he ends this. Now that grace would reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. देखिए किस प्रकार वो प्रभु यीशु मसीह के साथ शुरू करता है और आखिरकार में क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहरते हुए राज्य करे। No reign apart from Christ. प्रिय चीजों, अगर प्रभु यीशु मसीह ना हो तो कोई राज्य मुमकिन नहीं हो सकता है। This is once for all. अब हम हमेशा के लिए It's an accomplished fact. पूर्ण किया हुआ कार्य It's a है, historical fact. ऐतिहासिक सच्चाई It's है। not a myth. यहाँ पर कोई काल्पनिक कहानी नहीं Paul is है। not manufacturing this or imagining this theology or a doctrine here. यहाँ पर ये जो सिद्धांत जो बोल रहा है, परमेश्वर की बात जो बोल रहा है, वो मनगढ़ंत नहीं है, काल्पनिक नहीं It है। is an epoch. That is what Paul is trying to say. The sin's empire has come to an end at the cross of Christ. The reign of grace has started, and this reign of grace will never end, is what Paul is trying to assert in his text this morning with us. प्रिय चीजों, अभी युग की बहुत बात चलती है ना, ये युग वो युग बहुत सुनते हैं हम लोग। यहाँ पर पौलुस भी युग की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? कौन सा युग खत्म हुआ है? हैं? बोलिए, कौन सा युग खत्म हुआ है? पाप का युग खत्म हुआ है। कौन सा युग चल रहा है? अनुग्रह का युग चल रहा है। कब तक चलेगा? अनंत काल के लिए चलेगा। This means that you do not graduate from the grace of God. इसलिए यह कहने का यह तात्पर्य नहीं कि आप ऐसा कोई मौका नहीं, समय नहीं आएगा जब आप इससे बाहर निकल सकते The हैं। gospel is only for unbelievers. और आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि सुसमाचार जो है वो सिर्फ अविश्वासियों के लिए है। There's a section in the Atmik Geetmala which is Susamachar section. Only songs sung for unbelievers in evangelistic meetings. और अगर आप आत्मिक गीतमाला जो हमारे पास पहले किताब में थी, अगर आप उसको खोलेंगे तो उसमें एक भाग है जहां पर लिखा है सुसमाचार के गीत। वो गाना आप कभी भी संडे मॉर्निंग को नहीं गा सकते हैं, क्योंकि अरे यहां पर तो विश्वासी जन बैठे हैं, ये गाने सिर्फ सुसमाचार या विश्वासियों के लिए है। That gospel that you think was for an unbeliever is for you and for me. प्रिय चीजों, ये At this point, प्रिय चीजों, ये जो सुसमाचार आप सोचते हैं कि अविश्वासियों के लिए, पौलुस क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह में ये अब तुम्हारे लिए है, सिर्फ अभी के लिए नहीं। that is why the hymn writer says, grace that has led me safe thus far will lead me. और गीतकार कहता है, जो अनुग्रह मुझे अभी तक लेकर आया, क्या मुझे छोड़ देगा? यही अनुग्रह मुझे अनंत काल में ले चलेगा। Grace is home. प्रिय चीजों, अनुग्रह घर है। And that is why the tragedy of one man's sin और इसलिए प्रिय चीजों, एक व्यक्ति के पाप की जो त्रासदी है, with the entry of God's grace मगर परमेश्वर के अनुग्रह के प्रवेश, मानवता में प्रवेश होने से has restored, and not merely restored, but in abundance of eternal life. याद करिए, जो अनुग्रह आपको और हमको दिया गया है, इसने मानवता को सिर्फ नवीन नहीं किया है, इसने उसको बदल दिया है। हमारी प्रवृत्ति, हर चीज को बदल दिया है। हम हमारे पर प्रभुता करता है। So I ask us a question. Us. प्रिय चीजों,
इसलिए आज सुबह में हम अपने आप से एक सवाल पूछें। Not just you, आप अपने आप, and me. सिर्फ आपसे नहीं पूछना चाहता हूं, मैं अपने आप को लेकर आपसे सब मिलकर ये सवाल Each पूछें। one of us need to ask the question, whose reign are you and I living under? तो प्रिय जीजों, जो जीवन आप आज जी रहे हैं उस पर एक सवाल हमको पूछना है। क्या सवाल पूछना है? जिस रीति से मैं आज जी रहा हूं या जी रही हूं, वो क्या दर्शाता है? मैं किसके राज्य में जी रही हूं? मैं जी रहा हूं किसके प्रभुता के अधीन जी रहा हूं या The जी रही हूं? world keeps telling us you are basically good. You just need some improvement. क्योंकि दुनिया जो है ये कहानी बेची जा रही है। क्या बेच रही है? तुम बढ़िया हो, थोड़ा सा इधर उधर ठीक कर लो, 2-3 चीजें, तुम एकदम बढ़िया आदमी निकलोगे। Now they feel that if you do an Instagram reel, you will be accepted. और आज ये और सच्चाई बताई जा रही है, क्या झूठ फैलाया जा रहा है कि आप कुछ नहीं तो अगर आपको लोग मान नहीं रहे तो क्या करना चाहिए? इंस्टाग्राम में 2-3 रीलें डालो, देखो लोग तुमको मान्यता Try देंगे harder, do better, get things fixed. God is with you. और वो कहेंगे कोशिश करो, मेहनत करो, चीजों को ठीक करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ Paul है। says no. पौलुस कहता है बिल्कुल नहीं। He says you were not. He never said you were merely wounded. He says you were dead. यहां पर पौलुस कहता है, वचन क्या कहता है? पौलुस क्या कह रहा है? तुम्हारा घाव नहीं लगा था, तुमको चोट नहीं पहुंचा था, तुम क्या थे? मरे हुए थे। He says sin is not a habit. What is sin? What is sin? डोमिनियन। What is sin? Come on, I almost covered 50 minutes. What is sin? Huh? Dominion. मैंने 50 मिनट मैंने लगा दिया परिभाषा बताते हुए, मगर सवाल पूछा है पाप क्या है? पाप आदत है। पाप क्या है? पाप राज्य है, प्रभुता है हमारे ऊपर। इस बात को हमें नहीं भूलना Sin चाहिए। is uses throne language. पाप जो है वो सिंहासन की भाषा का इस्तेमाल करता है। My dear church, you cannot improve on your own. प्रिय जीजों, आप अपने आप से बेहतर नहीं बन सकते You हैं। needed to be rescued by a greater king. आपको एक महान राजा की जरूरत होगी जो शक्तिशाली राजा है। So the question that this text will leave us this morning is whose reign, whose dominion, whose lordship, whose mastery are you under? प्रिय जीजों, ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। ये भाग आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। क्या सवाल पूछना है? ये भाग आपसे क्या सवाल पूछ रहा है? जिस तरीके से मैं जी रहा हूं या जी रही हूं, मैं किसके प्रभुता, किसके राज्य, किसके अधीन होकर मैं जी रहा हूं या जी रही हूं? ये सवाल, ये भाग हमसे पूछता है। That's an easier question to answer on a Sunday morning because it's easier shift. हाँ Sunday morning by the table, it does seem like the reign of Christ and grace. हाँ, अभी But the सही। question is, Monday to Saturday, whose reign are we living under? रविवार के सुबह अभी अभी हमसे ये सवाल पूछा जाए तो बहुत बढ़िया समय है, फट से जवाब दे देंगे हम किसके राज्य में है। मगर यही सवाल को आपको कब कब पूछना है? मंडे से लेके सोमवार से लेके शनिवार तक आप ये सवाल अपने आप से पूछिए कि जो मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रही हूं, जो मैं आदतें रख रही हूं, क्या मैं अपने जीवन को किस राज्य, किसकी प्रभुता के अधीन जी रहा हूं या जी रही हूं? ये सवाल आपको पूर्ण हफ्ते अपने आप से पूछना So होगा। I'm going to give you 3 directions in application. 3 गतियों, 3 जगहों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं और उसमें 3 चीजों को आपके सामने रखना भी चाहता हूं। Personally, first direction. पहला जो है, जिस ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जिस दिशा में आपको ले जाना चाहता हूं, वो है व्यक्तिगत। Is there an area in your life where you occasionally, isn't just an occasional stumble, but that area keeps governing your life? प्रिय चीजों, पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 दिशाओं को समझना बहुत जरूरी है। पहला दिशा कौन सा है? व्यक्तिगत। और पहला सवाल जो आपको पूछना है, क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई बात है जिसमें मैं बार बार गिर रहा हूं, मैं बार बार उसी चीज को लेकर लड़खड़ा जाता हूं, परमेश्वर के राज से मैं उतर जाता हूं या लड़खड़ा के गिर जाता हूं? Something we keep returning back. ऐसा कौन सा पाप है, ऐसी कौन सी आदत है जिसके छोड़ने की मैं कोशिश करता हूं मगर बार बार उसके तरफ खिंचा चला जाता हूं? Like Paul says, ever increasing trespass.
what is that trespass? पौलुस कहता है वो अधर्म जो बढ़ता जाता है, ऐसा कौन सा धर्म है, कौन सा पाप है जो हफ्ता भर हफ्ता, दिन भर दिन हमको वापस अपने गोद में ले खींचता है? That area of your life, that little corner of your life which runs on fear, isolation, which is that area? Which runs on shame, which runs on pleasure, bodily, physically pleasure. Which is that area of your life? प्रिय अजीजों, पाप के शासन में आपको ये सवाल पूछना है कि मेरे जीवन का कौन सा हिस्सा है जो डर में मैं जी रहा हूं या जी रही हूं, मैं अकेलेपन में जी रहा हूं या जी रही हूं, या ऐसी चीजें कर रहा हूं जो निजी होकर छिपा कर मैं कर रहा हूं, जो शर्मनाक है मगर फिर भी मैं कर रहा हूं। Ask yourself the question, what if grace ruled that area of my life? जब अगले बार आप वो सामने प्रलोभन या परीक्षा को आप देखेंगे तो ये सवाल आप पूछिए कि मैं किसके अधीन हूं, क्या मैं पाप के अधीन हूं या मैं अनुग्रह के अधीन हूं? Dear church, dear friends, including me, I would request, I will urge and exhort each one of us that we need to live under a changed regime, a changed government, a changed dominion. प्रिय चीजों, मैं ये बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम लोग परमेश्वर में जब हम विश्वासी हैं तो हम एक नए राज्य, एक नए सोच, एक नई प्रभुता, एक नए नियम के अधीन हम अपने जीवन को जी रहे हैं। Second, relationally. पहला क्या था? व्यक्तिगत। क्या सवाल पूछ रहे हैं? ऐसी कौन सा आदत है, पाप है जिसकी तरफ वापस हम लोग खींचे चले जाते हैं? दूसरा व्यक्तिगत। दूसरा है, is there a friendship, a marriage, a family, or even a relationship in the church which is straining, which is struggling, where scorekeeping is happening and grace is not ruling anymore? प्रिय चीजों, दूसरा सवाल आपको यह पूछना है कि संबंधिक रूप में ऐसा कौन सी चीजें हैं, क्या कोई ऐसी दोस्ती जो नहीं होनी चाहिए, या एक ऐसा विवाहित जीवन जो बिखरा हुआ है, क्या एक ऐसा जीवन या ऐसा परिवार जो परिवार के रूप में नहीं जीता है, या कलीसिया में ऐसा कोई संबंध जो तनावपूर्ण हो चुका है और इन सारे संबंधों में आप सिर्फ खिंचाव को महसूस करते हैं, उसमें आनंद नहीं है, मगर आप एक दूसरे को हमेशा उसने ये किया, उसने ये किया, इस बात को आप सोचते रहते हैं। Pastorally, I have met and dealt with a lot of men and women. आप एक यहां पर अगुवे के रूप में मैं काफी भाइयों बहनों से मैं मिला हूं, And I've been noticing something. एक चीज को मैंने ध्यान दिया है। Men have absolute disdain for women, which is very latent, not very visible. It's flowered, colored, and at times hidden. और मैंने इस बात को ध्यान दिया है कि पुरुष जिनसे मैं मिलता हूं, कई लोग, मैं इस बात को देखता हूं कि कहीं ना कहीं छिपा हुआ एक स्त्रियों को लेकर उनको नीचा देखना, एक ऐसी एक अनुभूति, एक ऐसा सोच, एक प्रवृत्ति उनके मन में है, खुले में नहीं मगर उसको अलग अलग चीजों में, सुंदर भाषाओं में डालकर ये जो छोटापन जो है, स्त्रियों को छोटा देखना, वो बाहर आ जाता है। Sometimes in jokes even. कभी कभी मजाक में भी ये बात बोला जाता है। The jokes are so demeaning. ये जो मजाक जो है वो स्त्रियों को छोटा दिखाने के लिए ही बोला जाता है, वो बहुत ही अनादरणीय है। And on the other side, मगर एक तरफ पुरुष हैं जो ये करते हैं। I have met women who have latent hatred, which is not visible, मगर but some kind of resentment in one's heart towards the man. मगर मनुष्यों, स्त्रियों को भी मैं, बहनों को भी मैं मिला हूं जो खुले में नहीं मगर उनके मन में मनुष्यों को लेकर एक घृणा को मैं देखता हूं, खुले में नहीं मगर एक घृणा को मैं अपने उनके जीवन में महसूस करता हूं। This church should be about healthy relationship between men and women. प्रिय चीजों, ये कलीसिया जो है एक ऐसी कलीसिया होनी चाहिए जहां पर पुरुष और स्त्री जो है एक साथ एक स्वस्थ संबंध में बने। Whether it's between a husband and a wife, whether it is inside a family, whether it be in the church, it should be of a healthy relationship under the dominion, rule of grace of God. प्रिय चीजों, ये दिशा बहुत जरूरी है। सीबीएफ द्वारका में हम इस बात को मानते हैं कि हम किसके अधीन हैं? अनुग्रह के अधीन है, प्रभु के अधीन है, और इसलिए हमारे जो संबंध जो है पति पत्नी के बीच में हो या परिवार के बीच में हो या स्त्री और पुरुष के बीच में अगर संबंध हो, वो
परमेश्वर के आधार में एक स्वस्थ संबंध होना चाहिए और वो धार्मिकता और अनुग्रह के अधीन वो होना चाहिए। And thirdly, as a community. पहला क्या था? व्यक्तिगत, दूसरा था संबंधी और संबंध के हिसाब से, और तीसरा समूह के हिसाब से। Where do we see ourselves as a community? प्रिय जीजो, हम अपने आप को समूह के रूप में कैसे देखते, कहां देखते A हैं? community which is ready to break through the world's bondage and systems which ensnare us. प्रिय जीजो, क्या एक ऐसे समूह को हम अपने आप को देखना चाहते हैं जो इस संसार के गलत चीजों को, गलत बातों के खिलाफ हम खड़े होते हैं और उसको तोड़ने की कोशिश करते Are हैं? we able to rise together beyond our addictions, beyond our sinful practices, beyond our cultural ills that we have inherited, beyond the conditioning that we have belonged to? Are we able to rise because grace rules? प्रिय जीजो, क्योंकि अब अनुग्रह हम पर राज्य करता है, क्या हम अपने गलत लतों से, पापीय मन से, एक दूसरे के खिलाफ ईर्ष्या के भाव से, इन सारी चीजों से उभर सकते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन होकर एक ऐसे जीवन को समूह रूप जी पाए जो कि परमेश्वर की चीजों के लिए और पाप के खिलाफत के लिए खड़ा हुआ So हो? that when you work at your workplace, you represent this community, you represent Christ, you represent the reign of grace. प्रिय जीजों, याद करिए, जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर भी आप अकेले नहीं हैं। आप किसके प्रतिनिधि हैं? किसके प्रतिनिधि हैं? अनुग्रह के हैं, मगर कलीसिया सीबीएफ द्वारका के प्रतिनिधि हैं। परमेश्वर आपको उसके रूप में, उसकी सुसमाचार के आप प्रतिनिधि So, हैं। is there laziness or compromise at work? तो सवाल यह है, जब आप काम करते हैं तो क्या आप वहां पर आलसी होकर काम करते हैं, आधे मन से काम करते Think हैं? about the choice of entertainment that you and I have. दूसरा जो बहुत बड़ा समस्या आज हमारे सामने खड़ा हुआ है, हम किस चीजों से अपना मनोरंजन करते हैं? Think about the temptations that cater to your desires. The desire to view titillating images over social media. You don't have to necessarily go into pornography. You can just see things lying around, and is that directing your vision, dictating terms to you? प्रिय जीजों, दूसरा और एक और आगे सोचिए कि क्या ऐसी चीजें जो आपको नहीं देखनी चाहिए। आजकल आपको पोर्नोग्राफी देखने की, जाके देखने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी इधर उधर चले जाइए, हर जगह ऐसी चित्र हैं जो आपके मन को उत्तेजित करती हैं। क्या आप वैसे उत्तेजना के पीछे भाग रहे हैं? क्या आपके रील्स, क्या आपके शॉर्ट्स इन चीजों को दिखाते हैं कि यही चीजों को आप देखते रहते हैं? Will you die lazy, or will laziness be defeated because you have come under the rule of grace? प्रिय जी, जब आप कार्य के बारे में, काम के बारे में सोचते हैं, चाहे वो घर का काम हो या आप यहां पर भी अफसर ऑफिस में हो, याद रखिएगा कि आप आलसपन जो है वो पाप से उत्पन्न होता है। उस पाप आलसपन को खत्म कर दिया गया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप आलसी हैं। Will you die letting death entertain you, or will you want to be under the grace of God? प्रिय जीजों, क्या आप मृत्यु को अपने जीवन में प्रवेश करने देंगे और कहेंगे जब जैसा हो वैसा हो, उस प्रकार आप जिएंगे, या आप कहेंगे कि अनुग्रह मेरे जीवन में राज्य करता Will है? you want to die watching porn, or will you want porn dead in क्या your आप life? आप मरना चाहते हैं सिर्फ पोर्नोग्राफी देखते हुए, या आप अपने जीवन की जो इच्छाओं को, इन गलत चीजों को देखने की जो इच्छा है उसको मार डालना चाहते हैं? Sin's reign cannot be reformed, it has to be overthrown. प्रिय चीजों, याद रखिएगा, आप सिर्फ अपनी कोशिश से मैं बेहतर हो जाऊंगा, मैं ये चीजें रोक दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो कभी भी नहीं रुक सकता। आपको विश्वास करना पड़ेगा इस अनुग्रह में, जो अनुग्रह ही है जो इस पाप के राज्य को तहस नहस कर It's देता है। already been done, is what Paul says. और खुशखबरी क्या है प्रिय जीजों, आपको हमें ये नहीं करना है, ये काम हो चुका है। On the cross, Jesus died. प्रिय जीजों, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मारा गया। Only man who never bowed before the reign of sin. वही व्यक्ति जो कभी भी पाप के राज्य के अधीन नहीं, उसके अधीन नहीं आया। Condemned in our stead so that we would be justified. प्रिय जीजों, वो हमारे जगह पर खड़ा हो गया और जिससे कि वो हमारे ऊपर जो धर्म था उसको अपने ऊपर ले ले।
cross is the mechanism, is the reality where grace starts its reign. प्रिय चीजों, क्रूस वो स्थान है जहां पर अनुग्रह शुरू होता है। Grace reigns through the cross of Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा अनुग्रह राज्य करता है। That is why Paul uses the language of much more in chapter 5. Much more is the grace of God. और इसलिए पौलुस उस क्रूस को देखकर कहता है और कह जाता है कि अनुग्रह जो है अब अति बहुत आयत का है। So don't leave with a vague decision in your mind, इसलिए प्रिय चीजों, यहां से कोई ऐसे छोटा निर्णय लेकर ना निकले, but have the resolve because Christ has conquered it all on the cross. मगर प्रिय चीजों दृढ़ता से विश्वास करें, निर्णय ले, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सारी चीजों को अधीन कर दिया है उस क्रूस He पर। has already won the throne of your life. प्रिय चीजों, आपके जीवन का जो सिंहासन को, हृदय के सिंहासन पर को वो जीत चुका है। So the question will be, will you continue to fight as the warrior who is more than a conqueror? और इसलिए सवाल यह है कि क्या आप ऐसे योद्धा के रूप में लड़ेंगे जो जीवित जैसे भी बढ़कर हो। So here's what Paul says, इसलिए यहां पर पौलुस कहता है, and the songwriter captures it. और इस बात को गीतकार लिखता Let me है, go to that song. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe, all who are longing to see his face. Will you this moment his grace receive? Grace, grace, God's grace. Grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace. Grace which is greater than all our sins. The question will remain. And it is simply this, not how good you have been or how things have improved. The question is simply this, whose reign are you living under? प्रिय चीजों, गीतकार इस गीत को लेकर कहता है कि अद्भुत, अनंत, बेमिसाल कृपा, अनुग्रह जो विश्वास करने वालों पर छोटा नहीं खुलकर बरसाई गई है, वो सभी जो उसके चेहरे देखने के लिए तरस रहे हैं, क्या आप इसी पल उस कृपा को मांगेंगे? अनुग्रह, अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह जो आपको और हमको पर दिया गया है। प्रिय अजीजों, सवाल आज ये नहीं कि आप पूछें कि मैं कितना अच्छा हूं या मैंने कितना अच्छा किया है। प्रिय अजीजों, सवाल आज के भाग आपसे क्या पूछ रहा है? मैं किसके अधीन हूं, मैं किसके राज्य में हूं, किसके अधीन हूं, ये सवाल आज पूछा जा रहा है।